बुलेटिन का आगाज करें। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। 5वें T20 में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म हो गई। सेंचुरी मेकर मार्क चैपमैन और ऑलराउंडर जिमी नेशम ने शानदार बैटिंग की। दोनों ने 5वीं विकेट की नाकाबिले शिराकत में 121 रन बनाए। चैपमैन ने 104, नेशम ने 45 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 194 रन का हदफ दिया था। मोहम्मद रिजवान ने 98 रन बनाए। रावलपिंडी में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को बैटिंग दी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने 51 रन का अच्छा आगाज फराहम किया। बाबर आजम 19 रन बनाकर आउट हुए। नौजवान बैटर्स मोहम्मद हारिस और साइम अयूब सिफर पर ही पवेलियन लौट गए। इफ्तिखार अहमद ने रिजवान का साथ निभाया। इस दौरान मोहम्मद रिजवान ने अपनी निस्फ सेंचुरी भी मुकम्मल की। दोनों ने चौथी विकेट पर 71 रन की शराकत बनाई। इफ्तिखार अहमद ने 36 रन की इनिंग्स खेली। इमाद वसीम और मोहम्मद रिजवान ने 68 रन की पार्टनरशिप के जरिए स्कोर 191 रन तक पहुँचा। इमाद वसीम 31 रन बनाने के बाद आउट हुए। ओपनर आने वाले मोहम्मद रिजवान अपनी सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सके। वो 98 रन पर नाकाबिले शिकस्त रहे। उन्होंने 62 गेंदों पर 4 छक्के और 7 चौके लगाए। पाकिस्तान का स्कोर 5 विकेट पर 193 रन रहा। ब्लेयर टिकनर ने 3 विकेटें हासिल की। जवाबी इनिंग्स में कीवी टीम का आगाज अच्छा न रहा। 26 रन पर 3 विकेटें गिर गयी। 73 के मजमूई स्कोर पर चौथी विकेट गिरी तो न्यूजीलैंड के लिए हदफ का हसूल मुश्किल दिखाई देने लगा। मगर चैपमैन और नीशम कुछ और ही सोच कर आए थे। दोनों ने पाकिस्तानी पेस अटैक का न सिर्फ जमकर मुकाबला किया बल्कि उनके खिलाफ जारहाना अंदाज भी अपनाया। इस दौरान चैपमैन ने निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की और फिर सेंचुरी के साथ साथ न्यूजीलैंड को भी मैच में 6 विकेट से फातेह बनवा दिया। चैपमैन ने 104 रन की इनिंग्स 57 गेंदों पर खेली। 11 चौके और 4 छक्के लगाए। वो मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज भी करार पाए। नीशम ने 45 रन स्कोर किए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म हुई। आगे बढ़े खबर दें। स्वात के इलाके कबल में CTD थाने में 2 धमाकों में शहीद होने वाले एहलकारों की तादाद 15 हो गई है। धमाके से थाने की इमारत गिर गई। हुक्काम का कहना है 57 जख्मियों में से 8 की हालत तशवीशनाक है। DIG CTD खालिद सुहेल का कहना है फायरिंग हुई ना खुदकुश हमला। धमाका थाने में असलहा और मार्टर गोले वाली जगह पर हुआ। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका शॉर्ट सर्किट के सबब हुआ है। वजीर आज़म ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। रात गए स्वात के इलाके कबल में CTD थाने की इमारत जोरदार धमाके से गिर गई। वाक़े में 15 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 40 से ज़ायद जख्मी हुए। ताज़ा सूरत हाल जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे महबूब अली से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कबल में मौजूद हूँ और कबल का बिल्कुल मेरे राइट की तरफ आप देख सकते हैं कि ये कबल पुलिस स्टेशन है और इसके बिल्कुल अकब में जो CTD का थाना है जहाँ पर गुज़िश्ता रात एक ज़ोरदार धमाका हुआ था और अब तक जो सरकारी दस्तशुमार है उसके मुताबिक 15 अफराद जो है वो शहीद हो गए हैं, जिनमें 3 सिविलियन जो है वो भी शामिल है। इस वक्त भी सर्च का ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो जारी है। रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है उसका सिलसिला जारी है। हमारे साथ इस वक्त रेस्क्यू स्वात के सरबराह शिदर खान मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि अब तक रेस्क्यू की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है और क्या सूरत हाल है। जैसे कि आपने कहा कि 15 शहीद जो है वो कंफर्म हो गए और 40 से ज़्यादा जितनी भी विक्टिम्स हैं मतलब इंजर्ड है वो हॉस्पिटलाइज हो गया। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। जो भी इतलात नहीं आ रहे हैं तो इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। शिदर खान हमारे साथ मौजूद थे और हम आपको ये मनाजिर भी दिखाएंगे। आप इस वक्त देख सकते हैं कि पाक फौज के एहलकार यहाँ पर पहुँच गए हैं, पुलिस के एहलकार यहाँ पर है, CTD के एहलकार यहाँ पर मौजूद है और अभी भी यहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेशन का अमल जो है वो पूरी तरह जो है वो जारी और सारी है। और जो पुलिस हुकाम से हमारी बात हो गई है तो उनके मुताबिक 15 अफराद जो है वो शहीद कन्फर्म हो गए हैं। इसके अलावा 40 से ज़्यादा अफराद जो है उस वक्त ज़ख्मी हैं, जिसमें 10 अफराद के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी हालत अभी भी तशवीशनाक है। जी DIG CTD खालिद सुहेल ने धमाके की वजह लापरवाही करार दे दिया। कहा वाक़या बज़ाहिर खुदकुश हमला या दहशतगर्दी का नहीं लग रहा। धमाका CTD के पुराने ऑफिस में हुआ है जिससे CTD के 2 अफसर और 4 सिविलियन भी शहीद हुए जबकि जख्मियों में भी CTD के 18 एहलकार शामिल हैं। CTD का पुराना ऑफिस था उसमें उसके अंदर ये ब्लास्ट हुआ है। मैं अभी मौके से ही होके आ रहा हूँ और सरेदस हमें ये कोई सुसाइड या टेररिज्म का एलिमेंट नहीं लग रहा। वहाँ पे एक पुरानी कोत थी जिसमें हमारा काफ़ी असला पड़ा हुआ था। दो कि हम अपनी तमाम ऑप्शंस को ओपन रख रहे हैं। ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन में किसी चीज़ को फौरी तौर पे कंक्लूड नहीं किया जा सकता जो एविडेंस आती है, लेकिन अभी तक जी की जो इन्फॉर्मेशन है हमें यही लग रहा है कि ये कोत में जो हमारा वहाँ पे असला पड़ा
हुआ था। उस असले में शायद कोई केयरलेसनेस की वजह से कोई ब्लास्टिंग हुई और उसकी वजह से ये जो पुराना ऑफिस था इसमें वो गिरी है। और उसमें अभी तक जो हमारे तक इतलात हैं, इसमें 2 हमारे CTD के जो ऑफिशियल्स थे वो शहीद हुए हैं और इसमें 4 सिविलियंस भी जो वहाँ पे इनमेट थे वहाँ पे वो भी इसमें मारे गए हैं और इसमें 18 हमारे जो ऑफिशियल हैं वो ज़ख्मी हैं। और अब हमारी यही है कि जो हमारे जो ज़ख्मी एहलकार हैं उनको हम तमाम अपनी एफर्ट कर रहे हैं कि उनको अच्छे तरीके से हम वो कोत में जब एक ब्लास्ट हुआ तो उसके फॉलो अप में ये फिर दूसरे भी 1-2 छोटे ब्लास्ट हुए हैं। लकी मरवत में दहशतगर्दों की फायरिंग से एक एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी हो गया। फायरिंग के तबादले में कलदम TTP के 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। पुलिस का कहना है हलाक दहशतगर्द नौमान लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मुकर्रब खान की किलिंग और कई संगीन मुकदमात में मतलूब था। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मुकर्रब मरवत की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में साबिक DG ISI अहमद शुजा पाशा और ज़हीरुल इस्लाम भी शरीक हुए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर चीन पहुंच गए। आर्मी चीफ 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन गए हैं। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का चीन का 2 तरफा दौरा फौजी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए है। आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इमरान खान के अहम फैसले। PTI ने 9 मुंतखब वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक से ऐलान लाताल्लुकी कर दिया। आज़ाद कश्मीर असम्बली में तहरीक इंसाफ अपोजिशन में बैठेगी। सरदार तनवीर इलियास पार्टी सदारत से भी सुबकदोश हो गए। साबिक वज़ीर आज़म सरदार क़य्यूम नियाज़ी तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर ख्वाजा फारूक अपोजिशन लीडर नामजद कर दिए गए। चौधरी मकबूल गुजर स्पीकरशिप के उम्मीदवार नामजद। वोट न देने वालों की रुकनीत खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। आज़ाद कश्मीर के 31 में से 7 अरकान असम्बली के इजलास में शिरकत पर इमरान खान शदीद बरहम नजर आए। मौजूद 7 अरकान में ख्वाजा फारूक, क़य्यूम नियाज़ी, दीवान मोहुद्दीन, मकबूल गुजर और हामिद रजा शामिल थे। सरदार तनवीर इलियास, बैरिस्टर सुल्तान महमूद और चौधरी अनवारुल हक ग्रुप के अरकान इजलास में नहीं आए। इमरान का कहना था कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने तहरीक इंसाफ के मंशूर को भी वोट दिया था, किसी शख्सियत को नहीं, किसी प्रेशर ग्रुप की ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह के जरदारी हाउस में खिताब करते हुए कहा कि वो मजबूरी के तहत इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बने हैं। हुकूमत का हिस्सा ना बनते तो 2035 तक वही टोला इक़्तिदार में रहता। फारिग की गई हुकूमत इक़्तिदार में रहती तो दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। उन्होंने कहा कि हालिया तूफ़ानी बारिशों ने सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है, बहाली की कोशिश कर रहे हैं। आसिफ जरदारी ने कहा अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी और बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों का इजलास कल तलब कर लिया है। इत्तेहादी जमातों का इजलास 12:30 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा और आइंदा की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। मुआशी बहरान की तरह आइनी बहरान भी इमरान खान का दिया गया तोहफा है। जद्दा में ईद मिलन से वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का खिताब। कहा मखसूस एजेंडे के तहत सोशल मीडिया पर तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में कोई तरक्याती काम नहीं हुए, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। मुस्लिम लीग नून के इक़्तिदार में CPAC समेत बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर के कई मनसूबों पर काम हुआ। कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र मुल्क की मईशत के लिए ऑक्सीजन है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इतलात फैसल करीम कुंडी ने कहा कि हमारा काम है मुज़ाकरात करें या ना करें। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सईदुल्लाह मरवत को इंटरव्यू में फैसल करीम कुंडी ने कहा वाज़े कर चुके हैं कि हथौड़े और बंदूक की नोक पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। अदालत का काम अदल करना, इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराना है। आइन की गोल्डन जुबली मना ली, अब ये फैसला हो जाना चाहिए कि मुल्क को किसने चलाना है। सियासतदानों का काम है, हमारा काम है मुज़ाकरात करें न करें, फोरम पे बैठे न बैठे, हमारा काम है। जुडिशरी का काम है अदल और इंसाफ देना और इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना। ये 3 चीज़ें अगर हम एक दूसरे की जुडिशरी में अगर इंक्रोचमेंट न करें और इस मुल्क को सही चलाएं, मैं समझता हूँ
कि अब इस मुल्क का हम गोल्डन जुबली आइन की मना ली, लेकिन आज तक इस मुल्क में ये फैसला नहीं हो कि मुल्क चला कौन रहा है। अब फैसला हो जाना चाहिए कि मुल्क किसने चलाना है। पाकिस्तानी नौजवान ने अमेरिका में नेशनल गोल्डन ग्लव्स का टाइटल जीत लिया। 18 बरस के जहांजेब रिजवान ने एमेचर बॉक्सिंग में अमेरिकी हरीफ सेबेस्टियन को तीसरे ही राउंड में हरा दिया। जहांजेब ने चैंपियनशिप के दौरान 12 के 12 मुकाबले जीते। इस तरह जहांजेब रिजवान नेशनल गोल्डन ग्लव्स जीतने वाले पहले नौजवान बॉक्सर बन गए हैं। मैडिसन स्क्वायर गार्डन में जमा पाकिस्तानी कम्युनिटी की ईद की खुशियां दोबाला हो गईं। वज़ारत बैनुल-सूबाई राब्ता ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में 2 माह की तौसीह कर दी है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वज़ारत बैनुल-सूबाई राब्ता की जानिब से पीर को पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की तौसीह का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पैट्रन वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कमेटी की मुद्दत में तौसीह की मंजूरी दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में 2 माह यानी 22 अप्रैल से 21 जून तक तौसीह की गई है। मैनेजमेंट कमेटी को आइन 2014 की बहाली के लिए 120 दिन दिए गए हैं। मैनेजमेंट कमेटी को तमाम जिम्मेदारियां और नामुकम्मल उमूर की तकमील के लिए तौसीह दी गई है। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी 22 दिसंबर 2022 को तश्कील दी गई थी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मेहमान खिलाड़ियों के मैदान के अंदर और बाहर जाने वाला गेट अजीम क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा से मंसूब कर दिया है। दोनों क्रिकेटर्स का कहना है ये उनके लिए एजाज है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के 2 गेट अजीम क्रिकेटर्स सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा के नाम से मंसूब कर दिए गए। ये गेट ग्राउंड में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल होंगे। सचिन तेंदुलकर की 50वीं सालगिरह के मौके पर यह एजाज दिया गया, जबकि ब्रायन लारा की सिडनी ग्राउंड में 277 रन की शानदार इनिंग को 30 साल मुकम्मल होने पर दिया गया। मेहमान टीम के खिलाड़ी ग्राउंड में लारा तेंदुलकर गेट से दाखिल होंगे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम सर डॉन ब्रैडमैन गेट से ग्राउंड में दाखिल होती है। दोनों अजीम क्रिकेटर का कहना है कि उनके नाम से सिडनी ग्राउंड के गेट मंसूब करना एजाज की बात है। शारजा क्रिकेट स्टेडियम का एक स्टैंड सचिन तेंदुलकर के नाम से मंसूब कर दिया गया। भारतीय लेजेंड सचिन तेंदुलकर ने शारजा क्रिकेट स्टेडियम में 7 सेंचुरियां स्कोर की थीं। शारजा के तारीखी क्रिकेट ग्राउंड में बहुत जल्द जावेद मियांदाद और दीगर प्लेयर्स के स्टैंड भी बनाए जाएंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सिप्ते आरिफ की रिपोर्ट। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में तकरीब सचिन तेंदुलकर के 50 बरस मुकम्मल होने पर स्टेडियम के वेस्ट स्टैंड को सचिन तेंदुलकर के नाम से मौसूम कर दिया गया। शारजा के लिए बहुत बड़ा दिन है। दिस इज़ द बिगनिंग। वी आर थैंकफुल टू मिस्टर अब्दुर्रहमान बुखातिर फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव। और इंशाल्लाह अब आज सचिन तेंदुलकर है, कल जावेद भाई हो सकते हैं। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में तकरीब हो और जावेद मियांदाद की याद न आए, मुमकिन ही नहीं। लेजेंड क्रिकेटर जावेद मियांदाद के नाम का स्टैंड भी जल्द बनेगा। Javed Miandad is also the best match that has happened here, if you know. So of course Javed Miandad has a big place in our hearts and in the stadium. Inshallah we'll see soon an unveiling of that also. तारीखी स्टेडियम शारजा और फिर माह अप्रैल कई तारीखी लम्हात समोए हुए हैं। ये वही स्टेडियम है जहां 22 अप्रैल 1998 को सचिन तेंदुलकर ने 25 साल कबल तारीखी सेंचुरी बनाई और 18 अप्रैल 1986 को जावेद मियांदाद के मारे जाने वाले छक्के के 37 बरस मुकम्मल हो गए। सिप्ते आरिफ, जियो न्यूज़, शारजा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है दस्तूर पाकिस्तान की रोज़ से इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला, इख्तियारात का सरचश्मा अवाम है। अवाम अपने इख्तियार को साफ शफाफ तरीके से मुंतखब नुमाइंदों के जरिए बरूए कार लाते हैं। हुकूमत की जानिब से इंतखाब के इनकाद से इनकार दस्तूर पर नंगे हमले के मुतरादिफ है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे जवाद मलिक। ज़मान पार्क में सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि मुल्क में जारी बहरान का वाहिद हल जमहूर से रजू है। शिकस्त के खौफ और मफादात के लिए आइन से इनहराफ के नताइज तबाहकुन होंगे। उन्होंने कहा कि हम जमहूर के वोट का हक गसब करने वालों के हाथों आइन का कत्ल रोकने के लिए मैदान अमल में हैं। कानून से बालातर तबका मुल्क में फस्तायत और वहशत की तारीख रकम कर रहा है। चोरों को कबूल करवाने के लिए कानून और बुनियादी हकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बेगुनाह नौजवानों के अगवा और पर तशद्दुद का सफाक सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि इंतखाब मेरी या तहरीक इंसाफ की नहीं, मुल्क को कौम की जरूरत है। असम्बली की तहलील 100% आईनी और जमहूरी रास्ता है। आइन 90 रोज से तजावुज की इजाजत नहीं देता। अदलिया खुसूसन सुप्रीम कोर्ट कौम की उम्मीदों का मरकज है। कौम आइन की बालादस्ती के लिए अदलिया के पुष्ट पर खड़ी है। इंतखाबात के अल्तवा की गैर आइनी कोशिशों की भरपूर मुजाहिमत करेंगे। जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर।
वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी सास साहिबा की नहीं बल्कि कौम की आवाज़ सुने। फैसलाबाद के इलाके कमालपुर में तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, सास साहिबा की ऑडियो कल से चल रही है जिसमें वो कुछ और कह रही हैं। चीफ जस्टिस कौम के मुतालबे को सुनते हुए पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन कराएं। हमारा ये मुतालबा है, हमने सुप्रीम कोर्ट से भी कहा है, चीफ जस्टिस साहब से भी कहा है, उनकी सास साहबा की कल की एक कोई ऑडियो भी चल रही है और वो सास साहबा उनको कुछ और कह रही हैं। हमारा चीफ जस्टिस साहब से यही मुतालबा है कि आप सास साहबा की बात ना सुने, आप इस कौम की बात सुने। आप फैसले जो है वो इस कौम के हक में करें, आप फैसले जो है वो करें जो इस कौम की बेहतरी के लिए हो और इस मुल्क में एक दिन में सूबाई और कौमी इलेक्शंस करवाएं। ओ भाई 90 दिन में आइन में अगर लिखा है इलेक्शन तो सिर्फ पंजाब में लिखा है, केपीके में जो है वो आइन लागू नहीं होता। वहां पे 90 दिन में इलेक्शन की क्यों बात नहीं की जा रही? वहां पे 14 मई को इलेक्शन क्यों नहीं होने? वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद ख़ान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार आइन की तशरीह है, आइन की तरमीम नहीं। सुप्रीम कोर्ट की आइन की आर्टिकल 63A की तशरीह नया आइन लिखने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की शिक 63A की जो तशरीह की है वो आइन से मुतसादिम है। उन्होंने कहा, तमाम आइनी माहिरीन की यही राय है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की आइन से मुतसादिम तशरीह को कलअदम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। इस ज़िम्न में जल्द पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाना चाहिए। अमरीकी टीवी फॉक्स न्यूज़ ने अपने मकबूल तरीन मगर इंतहाई मुतनाज़ मेज़बान टकर कार्लसन को उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जस्टिन वेल्स को फौरी तौर पर फारिग कर दिया। फॉक्स न्यूज़ ने सदारती इलेक्शन फ्रॉड के झूठे इल्ज़ामात लगाने पर चंद ही रोज़ पहले $787 मिलियन हर्जाना देने पर आमादगी जाहिर की थी। फॉक्स न्यूज़ बेबुनियादी दावा करता रहा कि डोनाल्ड ट्रंप से सदारती इलेक्शन छीनने के लिए इंतखाबात में धांधली की गई। टकर कार्लसन का नाम इस डोमेनियन वोटिंग सिस्टम केस में भी आया था, जबकि कार्लसन की साबिक प्रोड्यूसर ने भी उनके खिलाफ 2 मुकदमात दायर किए थे, जिनमें कार्लसन और फॉक्स न्यूज़ पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगाया गया। ग्रॉसबर्ग के वकील तनवीर रहमान ने कहा कि टकर कार्लसन का फॉक्स न्यूज़ से जाना इस बात का इकरार है कि इदारा झूठ बोलने, लोगों को तंग करने और साजिशी नज़रियात फैलाने में मुलव्विस रहा है। कार्लसन के शो को नस्ल परस्ती पर मबनी और इमिग्रेंट मुखालिफ तस्वुर किया जाता था। वो कहते रहे कि इमिग्रेशन ने अमेरिका को गरीब और गंदा कर दिया है। कार्लसन यूक्रेन जंग के मुखालिफ थे और अपने शो में क्रिमिनल का नुक्ता नज़र वाज़े अंदाज से पेश करते रहे और जिसमें रूस पर अमरीकी पाबंदियों को तनकीद का निशाना बनाया जाता था। कार्लसन का मौक़िफ़ रहा था कि यूक्रेन जंग नेटो में मज़ीद ममालिक को शामिल करने से मुतालिक अमरीकी साजिश का हिस्सा है। और अभी आपको बताएं, मुल्क भर से बड़ी तादाद में सयाहों ने आज़ाद कश्मीर की वादिय नीलम का रुख कर लिया है। सयाहती मकामात पर सयाहों की आमद से रौनकें बढ़ गई हैं। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ख्वाजा फयाज हुसैन। वादी नीलम के सियाती मकामात पर मुल्क भर से आए हुए ईद की छुट्टियां मनाने में मसरूफ़ हैं। वादी नीलम का मौसम इंतहाई खुशगवार है। सियाती मकामात पर बाहर का मौसम जोबन पर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वादी नीलम के मशहूर सियाती मकाम केरन में, जहाँ बड़ी तादाद में सियाह अपनी फैमिली के साथ नीलम के सियाती मकामात कोटन, केरन, अपर नीलम, शादा, केल, तौबाट और अलंकेल में डेरे डाले हुए हैं। सरसब्ज़ वादियाँ, बर्फपोश पहाड़, दरिया, झीलें, ग्लेशियर्स खुशगवार मौसम से सियाह खूब इंजॉय कर रहे हैं। सियाती मकामात पर होने की वजह से इंतजामिया ने सियाहों की सहूलियात के लिए खुसूसी इंतजाम कर रखे हैं। बच्चे ख़वातीन सैर व तफरीह में मसरूफ़ नज़र आते हैं। हसीन नज़ारों में सियाह अपनी सेल्फियाँ बना रहे हैं। ईद की खुशियों के साथ हसीन वादियों में सियाह लम्हात को यादगार बना रहे हैं। सियाहों का कहना है कि कश्मीर के हुस्न का किताबों में तो पढ़ा था, लेकिन कश्मीर की खूबसूरती, दिलकश नज़ारे अपनी मिसाल पे हैं, इनकी लफ्ज़ों में तारीफ़ नहीं की जा सकती। जी, मौसम गर्मा की आमद के साथ ही ठंडे पानी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। ठंडे पानी के हुसूल के लिए इलेक्ट्रिक मशीनें और फ्रिज का इस्तेमाल तो अपनी जगह, लेकिन आज भी शहरों और देहातों में मिट्टी के घड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरगोदा से रिपोर्ट करेंगे मलिक मोहम्मद असगर। मौसम गर्मा की आमद के साथ ही गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। शहरी इलाके हों या देही, ठंडे पानी के इस्तेमाल के लिए फ्रीजर
फ्रिज और वाटर कूलर तो इस्तेमाल किया ही जाता है, लेकिन आज भी बहुत से लोग ठंडे पानी के लिए मिट्टी के घड़े इस्तेमाल करते हैं। इलाका डेरा कदीम में रिहायश पजीर कुम्हार खानदान मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मशहूर हैं। मिट्टी के बर्तनों में पीने का पानी न सिर्फ खुश जायका लगता है, बल्कि मिट्टी के घड़ों में रखे गए पानी गर्मी में भी ठंडा रहता है। गर्मी का मौसम आते ही मिट्टी के बर्तन तैयार करने वाली भट्टियों में खुसूसी एहतमाम किया जाता है और ऑर्डर पर रंग बिरंगे पीने के पानी के लिए घड़े तैयार किए जाते हैं। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज, सरगोदा।